हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला और द एग्जाम एज में आपका हम वेलकम करते हैं। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी हमने पढ़ा पूरी तरीके से और उसका हमने आपको सारा कंसेप्ट बताया और थोड़ा सा क्वेश्चन आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर हम आने वाले हैं। लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलॉजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलॉग्स भी इसको बोलते हैं और ये हर एग्जाम में आता है, चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है। आज इसका हम प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे आपको और 5 से 6 पॉइंट में आपको पूरा सिलेबस सिखाएंगे अच्छे तरीके से, वन बाय वन। कोई भी बर्डन नहीं होगा। ये सिलेबस ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं इसमें। जब उनको लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, बीच में गलत हो जाता है। पूरा 100% एक्यूरेसी उनका हो नहीं पाता। तो आज हम आपको कुछ कुछ ज़्यादा कुछ रटाएंगे नहीं, जैसे मतलब कंसेप्ट वाइज बताएंगे आपको। एक एक पॉइंट जैसे होता है, 5 से 6 पॉइंट अगर आप सीख लोगे तो बहुत अच्छा करोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीईटी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आप इसको पूरा पूरा बना पाएंगे। बैंकिंग में तो ये 5 नंबर का पूरा पूछा जाता है, एसएससी रेलवेज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के नाम करते हैं, इस चैप्टर के नाम करते हैं। नाम है इसका इसको हिंदी में न्याय निगमन भी बोलते हैं। सॉरी, न्याय निगमन इसको बोला जाता है सिलोगिज्म चैप्टर को। जैसे इसमें दो तरह के सेंटेंस, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं तो यहीं से करते हैं। इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सबसे अलग रहेगा ये, जो आप पढ़ेंगे बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, बट ये सबसे अलग आज का वीडियो रहेगा। सबसे अलग रहेगा, सबसे यूनिक रहेगा और समझ में आने वाला वीडियो रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। सिंपल एंड पॉसिबिलिटी दो तरह के सेंटेंस होते हैं इस पूरे चैप्टर में। सिंपल एंड पॉसिबिलिटी, सिंपल एंड पॉसिबिलिटी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जैसे अगर हम लिख दें ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, या फिर सम ए आर बी, सम ए आर बी, या फिर नो ए आर बी, नो ए आर बी, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और भी ऐड कर सकते हो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। सो ऐसे सेंटेंस स्टूडेंट्स जो इस तरह से लिखे होते हैं, इनको हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में होते हैं। और अगर इसी चीज को हम, इसी सेंटेंस को इस तरह लिख दें, ऑल ए कैन, ऑल ए कैन बी बी, या फिर इस तरह बोल दें कि सम ए मे बी, सम ए मे बी बी, या फिर इस तरह बोल दें नो ए आर बी, नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी। और ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आज क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कैन बी, जिसमें मे बी, जिसमें पॉसिबिलिटी लगे हुए हो, लगे हुए हो, जिस सेंटेंस में ये तीनों वर्ड्स लगे हुए हो, उसको हम बोलते हैं ये पॉसिबिलिटी सेंटेंस है। और जिसमें तीनों वर्ड्स ना लगे हों, जिसमें तीनों वर्ड्स ना लगे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल एंड पॉसिबिलिटी। देखो, जैसे अब इसका मतलब निकालें, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। जैसे यहाँ पे मतलब निकालें, कुछ ए बी हैं। यहाँ है कोई ए बी नहीं है, और यहाँ है कुछ ए बी नहीं है। तो ये एकदम फैक्ट आप बोल रहे हो, एग्जैक्टली मतलब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है या ऐसा है। और यहाँ क्या बोल रहे हो? ऑल ए कैन बी, सभी ए बी हो सकते हैं। जहां आप हो सकते हैं बोलोगे ना, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, संभावना दिखा रहे हो। ठीक है, तो सिंपल एंड पॉसिबिलिटी ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं, बाद में इसका हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो सिंपल एंड पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक चीज और, कैन के साथ नेवर लग जाता है। जैसे सम ए कैन नेवर बी बी, या ऑल ए कैन नेवर बी बी। ठीक है, तो इसका मतलब कैन के साथ जब भी नेवर लगेगा ना, तो उसको सिंपल में काउंट करना। ये नहीं कि उसमें कैन लगा हुआ है तो उसको हम पॉसिबिलिटी में काउंट करें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप। आगे हम चलते हैं। ये सिलॉग्स का पहले दो सेंटेंस हमने समझाया आपको। सिंपल एंड पॉसिबिलिटी दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, इसको ध्यान में रखिए। बस आप देखते जाइए, बस आप देखते जाइए। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सिलॉगिज्म ये आपको आता चला जाएगा। दो तरीके के सेंटेंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। पहले सेंटेंस पे आते हैं। पहला ही स्टेटमेंट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ऑल ए आर बी,
ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ये हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, ऑल ए आर बी। अगर हम ऑल ए आर बी का, अगर हम ऑल ए आर बी, चलो एक काम करते हैं, ये स्टेटमेंट ऑल ए आर बी थोड़ा इधर पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम आपको और भी बातें उसके आगे समझाएंगे। जैसे ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट है। अब इससे बनने वाला आइडियल डायग्राम यही है स्टूडेंट्स, दिस इज द आइडियल डायग्राम ऑफ ऑल ए आर बी स्टेटमेंट। अब आप सोचोगे, अब आप कहोगे सर इसको तो हम पूरे ए को बी पर भी बना सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट वो आइडियल डायग्राम नहीं होता, वो होता पॉसिबिलिटी का डायग्राम। बट हमें आइडियल डायग्राम अभी लेकर चलना है। ऑल ए आर बी का आइडियल डायग्राम यही होता है। इससे निकलने वाला कंक्लूजन क्या क्या होता है? फर्स्ट कंक्लूजन सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ भी ए हैं, ठीक है, सम बी आर ए यानी कुछ भी ए हैं। इसको थोड़ा सा यहां से कंक्लूजन करें, यहां लिखें कंक्लूजन फर्स्ट सम बी आर ए। तो आप देख पा रहे हो स्टेटमेंट में, आप देखो ये पूरा एरिया किसका है? ये पूरा एरिया बी का है, ये पूरा एरिया बी का है, ये भी पूरा एरिया बी का है स्टूडेंट। तो बी के एरिया में ही ए आकर रह रहा है ना, तो बी का पार्ट तो ए के अंदर है ही। सम बी आर ए क्या है यहाँ पे? राइट है। सेकेंड ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। क्या सभी बी ए हैं? क्या सभी बी का सर्कल ए के अंदर है? तो आंसर आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सभी बी ए हैं, क्या होगा? रॉन्ग होगा। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से सिलॉक्स का पहला कंसेप्ट आएगा। और थर्ड पॉइंट इज दैट कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। अगर आप देख पा रहे हो स्टेटमेंट, अगर आप स्टेटमेंट देख पा रहे हो, तो स्टेटमेंट में आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी नजर आ रहा है, और कंक्लूजन में क्या पूछा है? सम ए आर बी। तो स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं, जहां पे ऑल ट्रू होता है वहां सम भी क्या होता है? ट्रू होता है। ऑल ए आर बी ट्रू है तो सम ए आर बी भी क्या होगा? ट्रू होता है। ऐसे आप समझो, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए पॉकेट में है। मैं इधर से कहूं कि आपके पास 70 रुपीज तो हैं। भाई अगर 100 रुपए हैं तो 70 रुपए तो होंगे ही ना आपके पॉकेट में। भाई 100 है तो 70 तो होंगे ही, सिंपल सी बात। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 70 तो होंगे ही ना। तो ये मतलब ऑल, ये मतलब सम। अगर ऑल सही है तो सम भी क्या होगा? सही होगा। इस तरह आप समझो, ऑल से सम निकलता है। जहां जहां ऑल ट्रू होता है वहां वहां सम भी क्या होता है? ट्रू होता है। सो यही कंसेप्ट यहाँ पे निकला, ऑल ए आर बी ट्रू तो सम ए आर बी ट्रू। इफ ऑल इज ट्रू, इफ ऑल इज ट्रू, then some will be, then some will be also true। तो पहला कंसेप्ट यही निकल के आया, जहां पे ऑल ट्रू होता है वहां पे सम भी ट्रू होता है। ऑल से सम निकलता है बट सम से ऑल नहीं निकलता, ये जानते रहिएगा। ऑल से सम निकलता है बट सम से ऑल नहीं निकलता। 100 रुपए से 70 रुपए तो निकलेगा, बट 70 से 100 रुपए कहाँ निकलता है भाई? 70 से 100 कहाँ निकलता है? तो ये पॉइंट आप जानते रहिए। ये पहला कंसेप्ट था ऑल का, ऑल का पहला कंसेप्ट था। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं इसी के ठीक बगल में नो का कंसेप्ट, नो ए आर बी, नो ए आर बी। नो ए आर बी का आइडियल डायग्राम ऐसे ही होता है स्टूडेंट। दिस इज द आइडियल डायग्राम ऑफ नो ए आर बी। ये आइडियल डायग्राम है किसका? नो ए आर बी का। कंक्लूजन पे आते हैं स्टूडेंट, कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑल के बगल में ही नो को क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे ये ऑल ए आर बी था ना, और यहाँ पे नो ए आर बी है, तो ऑल से क्या निकलता है? सम निकलता है। आपको मैंने अभी भी बताया ना, जहां ऑल ट्रू होता है वहां सम भी क्या होता है? वहां सम भी क्या होता है? ट्रू होता है। यही पॉइंट हमने आपको अभी लिखा है, इफ ऑल इज ट्रू देन सम विल बी ऑल्सो ट्रू। ऑल से सम निकलता है, ये बात हमने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ये नो है। नो का मतलब पहले इसको ऑल नॉट बोलते थे, ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। ऑल नॉट में कंफ्यूजन होने लगा, क्योंकि ऑल ए आर नॉट बी को लोग सोचने लगे सभी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ए बी है, ठीक है। इसकी वजह से ऑल ए आर नॉट बी को कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दिख जाता है, ठीक है। ऑल ए आर नॉट बी को कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिख जाता है, और ऑल ए आर नॉट बी को उसने सीधे सीधे लिख दिया नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। सिंपल सी बात है यार, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो ए आर बी मतलब ऑल नॉट, उसको समझते रहो। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये पॉजिटिव से ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, कहीं नॉट तो दिख नहीं रहा है ना,
तो आप बोल सकते हो कि ऑल पॉजिटिव, ऑल भी है और पॉजिटिव भी है। ऑल पॉजिटिव से क्या निकला, ये सम निकला, और ये भी सेंटेंस पॉजिटिव ही तो है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑल पॉजिटिव से क्या निकल के आया कंक्लूजन, ऑल पॉजिटिव से निकल के आया सम पॉजिटिव। क्या निकला, ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकला। ऑल पॉजिटिव से क्या निकलता है, सम पॉजिटिव निकलता है। ये बना इससे कंक्लूजन, निष्कर्ष हमारा ये निकला। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑल नेगेटिव है, ये क्या है, नो मतलब ऑल नेगेटिव। जैसे ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव सही होता है, वैसे ही ऑल नेगेटिव से क्या सही होता है, सम नेगेटिव सही होता है। तो यहाँ पे नो ए आर बी है, इसमें दो कंक्लूजन सही होगा। पहला सही होगा सम ए आर नॉट बी ट्रू, एंड सेकेंड वन सम सम बी आर नॉट ए, ये भी ट्रू। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकलता है, उसी प्रकार ऑल नेगेटिव यानी नो, ऑल नेगेटिव से क्या निकलता है, सम नेगेटिव निकलता है। ये पॉइंट आप जानते रहिए। तो ये था आपका ऑल और नो के बारे में कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ऑल और नो के बारे में कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने सीखा है अभी ऑल और नो के बारे में। ऑल और नो के बारे में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी भी ऑल पढ़ा आपने, ऑल का जो अपने पढ़ा है अभी, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। जैसे ऑल ए आर बी आ गया, ऑल बी आर सी आ गया, ठीक है, ठीक है, ऑल सी आर डी आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बोलूं सम ए ऑल ए आर डी, तो आप कहोगे यस इट इज ट्रू, सभी ए डी तो हैं। फिर मैं बोलूं सम ए आर डी, यस इट विल बी ऑल्सो ट्रू। ये ऑल ट्रू है, ऑल ए आर डी ट्रू है, तो सम ए आर डी भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब यहां मैं बोलूं सम डी आर ए, तो वो ट्रू होगा, नो डाउट ट्रू होगा। लेकिन ऑल डी आर ए बोलूंगा तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सारा डी ए के अंदर कहाँ है, ठीक है। जब मैंने बोला सम डी आर ए, तो ए और डी को बाहर निकाल लो, यही डायग्राम बनेगा। जब वहां अभी पिछले स्लाइड में आपने देखा वहां सम डी आर ए ट्रू था, तो यहाँ सम डी आर ए भी क्या होगा, ट्रू होगा। सम डी आर ए, सम डी आर बी, सम डी आर सी सब ट्रू होगा, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहिए, यहाँ पे समझते रहिए इन सब चीजों को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, ये तो भाई ये तो पहले ऑल के बारे में जो कंसेप्ट सीखा उसके बारे में जान लिया हमने। अब अभी अभी उसके बगल में नो वाला भी सीखा था, उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर उसका एग्जांपल लें, जैसे ये ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, नो बी आर सी। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन इसमें पहला नो ए आर सी, नो ए आर सी, एंड सेकेंड सम ए आर नॉट सी। बहुत ध्यान से देखना, नो ए आर सी। अब ध्यान से देखो, ये देखो बी का पूरा कनेक्शन किससे नहीं है, सी से नहीं है। साफ साफ बता दिया भाई, बी सी से कनेक्ट हो नहीं सकता। अगर बी सी से कनेक्ट नहीं हो सकता और बी के अंदर पूरा पूरा ए है, तो बताओ क्या ए का कनेक्शन सी से होगा, क्या ए का कनेक्शन सी से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नो ए आर सी यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी डाउट ट्रू है। नो ए आर सी यहाँ पे ट्रू है। और जब नो ए आर सी ट्रू है तो सम ए आर नॉट सी भी क्या होगा, ट्रू ही होगा भाई। मैंने बताया जहां नो सही होगा वहां सम नॉट भी क्या होगा, ट्रू होगा। यही पॉइंट तो पिछले स्लाइड में हमने आपसे डिस्कस किया। जहां पे नो सही होता है वहां सम नॉट भी क्या होता है, ट्रू होता है। नो से सम नॉट निकलता है और ऑल से क्या निकलता है, सम निकलता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इन सब चीज़ों को। तो अब अगले स्लाइड में, अगले पॉइंट में ऑल और नो पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं सम के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा ये सम का, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आ गया स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है। अब सम ए आर बी का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है स्टूडेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड सम ए आर बी, सम ए आर बी। कंक्लूजन की बात करें तो इसमें एक ही कंक्लूजन निकलता है और वो है सम बी आर ए, सम बी आर ए। यही क्या होता है, सम बी आर ए ही क्या होता है, राइट होता है। सम ए आर बी से सम बी आर ए राइट होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमने जाना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। जैसे चलिए एक और
आपको मैं समझा ही देता हूँ, सम ए आर नॉट बी। आगे मैं सोचा समझाऊंगा, बट ये मैं आपको यही समझा देता हूँ, सम ए आर नॉट बी। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये सम ए आर बी आपने लिखा है, सम ए आर बी का ये आइडियल डायग्राम है, सम ए आर नॉट बी क्यों नहीं आप सही कर देते। बट स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, सम ए आर नॉट बी यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, रीजन बहुत सारे आगे मैं दूंगा, एग्जैक्ट डायग्राम ही बनाकर आपको दे दूंगा सम नॉट और नो का। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि कैसे ये रॉन्ग है। और एक चीज मैं और बताऊं कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा सिलॉक्स में अगर प्रॉब्लम आता है उनको सम नॉट और नो में ही आता है। सम नॉट और नो के लिए मैं एक ऐसा पॉइंट तैयार करके रखा हूं, आप उसको देख लोगे तो कभी पूरे सिलॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं। अरे डायग्राम ही आपको मैं रटा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे है सम ए आर नॉट बी, ये रॉन्ग है। रीजन बस इतना ही देना है यहाँ पे, जब ये पूरा सेंटेंस, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, और पूरे पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी निकलता नहीं है। अगर आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी राइट होने वाला है नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिलॉक्स का एक और कंसेप्ट ये है, सारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन राइट होने वाला है नहीं। इसको और डिटेल में आगे थोड़ा सा हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगला देखिए थर्ड पॉइंट, इसमें हम डिस्कशन करेंगे फिलहाल। और थर्ड पॉइंट ये पॉसिबिलिटी का पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल ए कैन बी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उनको उलझन होती है और वो गलती कर जाते हैं। और ऑल बी कैन बी है, ये देखिए कैन बी लगा हुआ है। कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। पहली बार इसमें पॉसिबिलिटी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। देखिए अगर सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। बिना देखे आप उसको रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है और इसके बारे में और मैं आपको और डिटेल में अगले स्लाइड में बताऊंगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ऑल ए कैन बी, ऑल बी कैन बी है। फिलहाल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। कैन बी, जब कभी भी कैन बी आएगा कंक्लूजन में जब भी कभी कैन बी आएगा, आप इस आइडियल स्टेटमेंट, आइडियल डायग्राम को देखकर आंसर नहीं दे सकते। कैन बी का मतलब है ऑल ए कैन बी, ऑल बी कैन बी है। मतलब आपसे पूछ रहा है क्या सभी ए बी हो सकते हैं, क्या सभी बी ए हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है स्टूडेंट कि देखो कंडीशन ये है कि ये कह रहा है कि आप इस डायग्राम को, इस आइडियल डायग्राम को क्या ऐसा बना सकते हो, क्या इस आइडियल डायग्राम को ऐसा बना सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो ये जो स्टेटमेंट है ना उसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए। डायग्राम आप चेंज कर दो, डायग्राम आप चेंज कर दो, बट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तब तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। और अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलिए आइए देखते हैं ऑल ए कैन बी। इस डायग्राम को क्या ऐसा बना सकते हो, चलो हम बना देते हैं। ये देखो बना दिया हमने, ऑल ए कैन बी बना दिया, बना दिया। आइए इस स्टेटमेंट को, कंडीशन यही था ना, इस स्टेटमेंट को इसमें आकर देखो, इस स्टेटमेंट को इसमें आकर देखो, क्या ये स्टेटमेंट यहाँ वेरीफाई, सेटिस्फाई हो रहा है। डायग्राम चेंज करने के बाद क्या स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, यस हो तो रहा है। सम ए आर बी यहाँ भी ट्रू है, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल बी कैन बी है, ऑल बी कैन बी बनाते हैं कुछ इस तरह से, सभी बी को ए के अंदर रख सकते हैं। ये देखिए रख दिया हमने ऑल बी कैन बी। इस डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया, बट चेंज डायग्राम में भी ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, और स्टेटमेंट यहाँ भी सेटिस्फाई है, सम ए आर बी यहाँ भी है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। तो मतलब कंसेप्ट ये निकला स्टूडेंट, कंसेप्ट ये निकला कि आफ्टर चेंजिंग द आइडियल डायग्राम अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी कंक्लूजन, आइडियल डायग्राम जो है ये आइडियल डायग्राम पॉसिबिलिटी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चेंज किया, बट स्टेटमेंट उसमें भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट वहां वेरीफाई कर रहा है, तब तो पॉसिबिलिटी ट्रू। और वेरीफाई नहीं करेगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये बातें हमने बताई आपको, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम आपको अगले स्लाइड में बता देते हैं क्या है ये क्या नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे है सम ए आर बी और नो बी आर सी। सो स्टेटमेंट यही था, सम ए आर बी और नो बी आर सी। अब आपसे पूछ रहा है भाई कंक्लूजन में, फर्स्ट कंक्लूजन ऑल ए कैन बी, और दूसरा है ऑल बी कैन बी ए, ऑल ए कैन बी सी, ऑल बी कैन बी, या फिर ऑल सी कैन बी ए। ऑल ए कैन बी सी, ऑल सी कैन बी ए, कैन बी लगा हुआ है। अब आपसे कह रहा है सारा ए सी में हो सकता है, उसके आगे आपको समझना होगा, सारा ए सी में हो सकता है बिना स्टेटमेंट को डिस्टर्ब किए, सारा सी ए में जा सकता है बिना स्टेटमेंट को डिस्टर्ब किए। अगर ऐसा होगा तो पॉसिबिलिटी ट्रू, नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ऑल ए कैन बी सी, क्या सभी ए को उठा के सी में रख सकते हैं। देखो थोड़ा सा ए बी में है, सभी ए को सी में रखने जाओगे तो बी का पार्ट भी सी में चला जाएगा और ये स्टेटमेंट डिस्टर्ब होने लगेगा। नो बी आर सी क्या होने लगेगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
आपने डायग्राम चेंज करने की कोशिश की, सभी ए को सी में रखने की कोशिश की, लेकिन बी का पार्ट सी में जा रहा है, तो बी का पार्ट सी में जा रहा है, बी का कनेक्शन सी से हो जाएगा, नो बी आर सी डिस्टर्ब होने लगेगा, नो बी आर सी जो है डिस्टर्ब होने लगेगा, थोड़ा सा बी का पार्ट सी में हो जाएगा तो नो बी आर सी डिस्टर्ब होने लगेगा, स्टेटमेंट डिस्टर्ब होने लगेगा, दैट्स वाई रॉन्ग। आगे देखना, आगे देखना, सभी सी को ए में रख सकते हैं, ये देखो रख दिया हमने, सभी सी को ए में रख दिया, क्या प्रॉब्लम है, आइए देखिए कुछ प्रॉब्लम है, सम ए आर बी अभी भी है, नो बी आर सी अभी भी तो है, अभी भी तो बी का कनेक्शन सी से दूर है, सब कुछ स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है करने से तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो द कंसेप्ट इज आफ्टर changing the ideal diagram according to possibility conclusion, when statement is not disturbed, then possibility will be true, otherwise it will be wrong, तो यही चीज मैंने आपको जो मैंने आपको समझाया वही मैंने वर्ड्स में आपके सामने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपके सामने रखा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में आप जानते रहिए। और चलिए पॉसिबिलिटी का डिस्कशन हमने किया। अब आगे देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाला बताया था, उसके बारे में मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन बन गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, सम ए आर बी आ गया, ये देखो सम ए आर बी हो गया, सम बी आर सी, सम सी आर डी। अब जो सिलॉक्स नहीं पढ़े हैं, सम ए आर बी यहाँ पे दे दिया, सम बी आर सी दे दिया, सम सी आर डी दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, ये स्टेटमेंट है। अब आपके सामने कंक्लूजन, अगर यहाँ पे दे दिया नो ए आर डी। अब जो सिलॉक्स नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट्स, नो ए आर डी, सिलॉक्स जो नहीं पढ़े हैं वो इसको क्या कर देंगे, नो बी आर डी। वो इसको वेन डायग्राम, नॉर्मल वेन डायग्राम जो होता है अलग चैप्टर, वो उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम, बने हुए डायग्राम को देखकर सोचेंगे कि ए और डी दूर दूर तो है, ए और डी दूर दूर है, इसको चलो राइट कर देते हैं, नो बी आर डी दूर दूर तो है, चलो इसको राइट कर देते हैं, बल्कि है ये दोनों क्या है, ये दोनों रॉन्ग स्टूडेंट। रीजन क्या है पता है, रीजन ये है, एक तो ये पूरा पॉजिटिव है, और हाँ मान लो नीचे एक और नेगेटिव, अगर मैं एक सेंटेंस नेगेटिव ऐड कर दूं तो क्या है, सही हो जाएगा, तब भी गलत रहेगा भाई, तब भी गलत रहेगा। रीजन क्या है पता है, रीजन ये है स्टूडेंट्स कि चलो एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला ये तो है ही, रीजन ये है ना स्टूडेंट्स कि सम नॉट और नो का डायग्राम ही फिक्स होता है, सम नॉट नो का एक दो डायग्राम ही बनता है, नो का एक डायग्राम, सम नॉट का दो डायग्राम, इसके अलावा कोई डायग्राम बनता ही नहीं। मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर मैं नो के डायग्राम की बात करूं तो नो का डायग्राम एग्जैक्टली आप 100% श्योर इसी केस में होते हो, आपके पास पूरा पूरा फुल प्रूफ। जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या था, स्टेटमेंट मैंने ले लूं ऑल ए आर बी, अभी पीछे ये डायग्राम बनाया भी था मैंने, ऑल ए आर बी नो बी आर सी, सारा डाउट खत्म, सम नॉट नो का पूरा डाउट ही खत्म कर देता हूं मैं, डायग्राम ही माइंड में बिठा लो यार, ऐसा डायग्राम आएगा तो सही, अदरवाइज रॉन्ग। यहां देखिए नो ए आर सी, नो ए आर सी यहाँ पे क्या है, 100% श्योर हो आप, राइट है। सिलॉक्स में जहां एक भी परसेंट अनश्योर होते हो ना वो रॉन्ग हो जाता है, जहां 100% श्योर होते हो वही राइट होता है। नो ए आर सी यहाँ पे राइट है भाई, बी सी से दूर है, बी के अंदर ही तो ए है, अगर बी सी नहीं है तो ए भी सी नहीं होगा। दूसरा है सम ए आर नॉट सी, और अभी अभी मैंने बताया था जहां नो सही होता है वहां सम भी क्या होता है, राइट होता है। ये दोनों राइट होंगे इस डायग्राम से। और एक डायग्राम देखो, अभी भी ये भी बनाया था मैंने, सम ए आर बी नो बी आर सी, स्टेटमेंट सम ए आर बी नो बी आर सी, ये स्टेटमेंट बना डायग्राम। कंक्लूजन एक ही डायग्राम सही होगा, सम नॉट, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ये क्या है, 100% सही है भाई, थोड़ा सा ए बी में है और वो कभी सी नहीं होगा, ये तो दिख रहा है 100% सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नो ए आर सी, फिर वही बात, सिलोगिज्म जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े हैं इसको भी सही कर देंगे, बट ये गलत है। देखो नो ए आर सी 100%
फुल प्रूफ 100 क्या 200% आपके पास प्रूफ है जब पूरा ए बी के अंदर है। जब थोड़ा सा ए बी से बाहर है तो इतना ए सी से कनेक्ट भी तो हो सकता है। तो ये अनश्योर हो आप। अगर पूरा ए बी के अंदर होता तो नो सही हो जाता। तो आपको 100% श्योरिटी है, दिख रहा है भाई, प्रूफ है हमारे पास, बट इतनी का प्रूफ नहीं है हमारे पास। दैट्स वाई ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डायग्राम जो है नो का एक एक यूनिवर्सल डायग्राम है। इस तरह का कंडीशन आपको नो में दिखना ही दिखना चाहिए। अगर डायरेक्ट आ गया नो यार तो अलग बात है ना। नो का कंडीशन ऐसे ही दिखना चाहिए, सम नॉट का ऐसे और ऐसे दोनों दोनों चलेगा सम नॉट। तो ये दो डायग्राम आप याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए, याद ही कर लीजिए। नो सम नॉट में कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, आज सिलॉक्स में हमने सीखा जहां ऑल ट्रू होता है वहां सम भी ट्रू होता है। ऑल से सम निकलता है बट सम से ऑल नहीं निकलता। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा है स्टूडेंट, जब डायग्राम को चेंज कर दो, डायग्राम को चेंज कर दो, आइडियल डायग्राम को अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। अगर डिस्टर्बेंस नहीं है स्टेटमेंट में, पॉसिबिलिटी ट्रू, अदरवाइज रॉन्ग। फिर हमने ये भी जाना सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कभी सही नहीं हो सकता कंक्लूजन। फिर इसके बाद हमने आपको ये बता ही दिया यार कि देख लो सम नॉट और नो इसी केस में ही सही होते हैं, याद ही कर लो इसको। और फिर इसके बाद हमने ये सारी बातें सीखी पूरा आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में मैक्सिमम हमने लगभग 50% सीख लिया है। नेक्स्ट 50% नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या सीखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आइदर और कंडीशन, और इसके बाद ओनली अ फ्यू, ओनली और कुछ क्वेश्चंस। ये करने पर आपका दूसरा पार्ट समाप्त हो जाएगा और सिलॉगिज्म आपके मतलब पूरी तरीके से आप सीख जाओगे। आज का लेक्चर ही देखोगे आप मैक्सिमम सीख जाओगे सिलॉग्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।